चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.1 ठीक न। क्या है देखिए क्वेश्चन में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक न, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक न। देखिए आपका 20 मीटर का एक लंबी डोर है जो कि अच्छी तरह से तना हुआ है, ठीक। यदि भूमि स्तर के साथ क्या भूमि पर सीधे लगे खंभे, एक खंभा आपका है, ठीक, खंभे के सिरे से सितर के साथ द्वारा बनाया गया कोण कितना है आपका 30 अंश है। यानी जो ए वाला कोण है आपका है ये 30 अंश है। तो क्या पूछा है, तो आप जो है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको हम बताए थे कि जो है यदि इसका तिर्यक रेखा है, यानी कि ए वाली रेखा आपको पता हो या फिर ए आधार आपको पता है, तो आप लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं जब इसका कोण दिया गया हो, ठीक। देखिए कैसे हल करते हैं, यानी कोण ACB, यही है ना, कोण ACB, ठीक। क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है ये वाला मतलब लंबाई ज्ञात करना है, खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, कर्ण और लंब में किसका संबंध होता है, देखिए साइन का संबंध हो, साइन या तो कासिक का। क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। या फिर आप कासिक भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। देखिए हमें देखिए त्रिकोणमिति की सहायता से रिलेशन पता करना है, लंब ज्ञात करना है कर्ण के साथ तो साइन कासिक लगेगा, कर्ण के साथ आधार ज्ञात करना है तो सेक कौशिक लगेगा, सेक और कास लगेगा। देखिए और लंब आधार में संबंध दिखाना हुआ तो टैन या तो काट का प्रयोग होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक, हम जो है साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए क्या है आपका साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, 30 अंश दिया है 30 अंश, ठीक। आपका लंब बटे कर्ण होता है ना, लाल बटे कक्का से AB बटे क्या है आपका AB बटे आपका AC, यही है ना। अब देखिए साइन 30 अंश बराबर AC का मान दिया है, हमें AB ज्ञात करना है। AC कितना आपका है 20 मीटर, ठीक। आप देखिए साइन 30 अंश का मान क्या है, साइन 30 अंश का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, ठीक न। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो हमने पिछली वीडियो में सारणी याद करने का तरीका बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक न। सारणी का प्रयोग इसमें होगा, ठीक, क्योंकि 30 अंश 45 अंश कुछ ऐसे कोण होंगे जिसका मान आपको याद होना चाहिए, ठीक न। देखिए AB बटे क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक। अब AB का मान याद करना है, AB का मान याद करना है, इधर 20 भाग में है उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, गुणे 1/2, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 10, यानी 10 बार कटा, यानी AB का मान कितना आ गया आपका 10 मीटर, ठीक ने, 10 मीटर आ गया, ठीक। यानी कि खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई आपकी 10 मीटर, ठीक। इस तरह इसको हल करते हैं। आप एक बार फिगर बना लिए, रिलेशन इसका सेट कर लिए तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, यदि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक न, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है वह 8 मीटर है, तो क्या याद करना आपका है, पेड़ की ऊंचाई याद करना है, ठीक। देखिए हम इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए कोई वृक्ष है, ठीक, ये वृक्ष है, ठीक न, यानी कि आंधी आई जो है, आंधी आपकी आ गई और क्या हुआ कि यहाँ से वह वृक्ष टूट गया, यहाँ से वो वृक्ष टूट करके जमीन से लग गया,
ठीक, आप समझिए पहले, आधी आई, ये वृक्ष है, ठीक ना, ये वृक्ष है, और क्या हुआ कि आधी आने से यह वृक्ष जो है टूट गया। टूटने में भाई तो गिरेगा नीचे ही ना, जमीन को ही तो छुएगा, आपका जमीन को ही छुएगा। ठीक, तो क्या हुआ, जिस जमीन को आज छू रहा है और उस पेड़ के पाद बिंदु यानी जहाँ पर पेड़ है उसका जो दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक ना, 8 मीटर है ना। अब देखिए, और कोण कितना बना रहा है आपका जमीन से, बना रहा है जो है 30 अंश कोण बना रहा है। ठीक, 30 अंश का कोण बना रहा है। देखिए, जहाँ टूटने की बात है, जहाँ झुकने की बात है, वहाँ पर आप जो है हमेशा tan का प्रयोग किया करिए। क्यों, देखिए अभी हम बताते हैं। देखिए, आधार ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है इसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये लंब हुआ ना, ये आधार है। लंब आधार में किसका संबंध हम आपको बताए थे, काट अथवा tan का। ठीक है ना, काट अथवा tan का। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, tan, इसको मान लीजिए a, मान लीजिए, नहीं ये मत यहाँ मानिए, ए इसको यहाँ मान लीजिए, यहाँ ए मान लीजिए, ए आपका सी है, ए आपका बी है, और आपका ए डी है। ठीक है, अब देखिए हम कोण जो है, कोण क्या करेंगे, कोण हमें देखिए पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरी पेड़ की ऊंचाई यानी जो झुका हुआ भाग है उसका भी, और जो यहाँ से बचा है उसे भी। ठीक, क्या करेंगे हम, ए वाली दूरी ज्ञात कर लिए और ए भी जो झुकी हुई दूरी ए भी ज्ञात करिए, यानी हम यहाँ तक के लंब ज्ञात करिए और यहाँ से हम कर्ण ज्ञात कर ले और दोनों को ऐड कर दे, तो वही तो पेड़ की ऊंचाई होगी नहीं, क्योंकि ये जो झुका है भाग, जो झुका है उसका ही तो भाग है। ठीक, चलिए हम फिगर समझते हैं। यानी देखिए, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोण डी सी बी, ठीक, क्या है, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, आपका db है, आधार क्या है आपका 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, आप जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर dv बटे क्या हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक, अब हमें dv का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, dv बराबर 8 इधर भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, होगा ना, क्या हो जाएगा 8 बटे करड़ी में 3। ठीक, यानी यहाँ हमें dv कितना प्राप्त हो गया, 8 बटे करड़ी में 3। ठीक, अभी देखिए पेड़ की कुछ भाग ही हमें पता है ऊंचाई, लेकिन जो झुका हुआ भाग है अब हम उसे निकालते हैं किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक न, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम जो झुका हुआ भाग है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, क्या होता है, यानी कर्ण का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही तो होता है ना। देखिए कर्ण कितना है, हमें कर्ण ज्ञात ही करना है, क्योंकि वही तो पेड़ का झुका हुआ भाग है। क्या आपका है, डीसी का स्क्वायर, इधर देखिए डीसी का स्क्वायर बराबर क्या आपका लंब, क्या है लंब आपका है 8 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर धन आधार आपका कितना दिया है, 8 का स्क्वायर। ठीक, ये धन है। ठीक ना, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर देखिए, यानी कि डीसी का स्क्वायर बराबर, देखिए 8 का स्क्वायर में है ना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और देखिए इसके स्क्वायर से करड़ी 3 का करड़ी हट जाएगी, बच्चा क्या 3 प्लस 8 का 64 होता है। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर 64 और करड़ी 3 जो है करड़ी स्क्वायर से खत्म हो जाएगी। ठीक, देखिए इस तरह है ना, यदि करड़ी 3 पर स्क्वायर लगा हो तो इसके करड़ी से एक खत्म, बचेगा क्या आपका 3 बचेगा। ठीक न, यानी यहाँ पर 3 होगा। ठीक, अब क्या करिए, आप 64 को बाहर ले लीजिए, क्योंकि दोनों में समान है, बचा क्या 1/3 प्लस 1। ठीक न, प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 64
64 हो गया ना। अब ये देखिए गुणे 3 एकम 3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा। आगे देखिए 64 गुणे 4/3 ठीक है। 64 गुणे 4/3 हो गया ना। अब देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप क्या है आपका DC बराबर कितना आपका है। DC बराबर देखिए 64 गुणे 4/3 ठीक। हमें DC निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर ठीक है, वर्गमूल लेते हैं। देखिए वर्गमूल हुआ 64 गुणे 4/3। देखिए 64 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 4 का कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल 2, 64 का 8 और करड़ी में 3 ठीक। आंसर ही होगा 16/3। एंड DC का मान कितना आ गया 16/3। अभी ये आंसर नहीं है ठीक। अब क्या करिए DB प्लस DC कर दीजिए, क्या हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए अगर एच है ना पेड़ की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा DB प्लस DC ठीक। DB आप कितना निकाले थे अभी, आप निकाले थे जो है 8/3 करड़ी में ठीक ने। अब देखिए आपने DC कितना निकाला है 16/3 ठीक। यही होता है ना, यही है ना। अब देखिए क्या करिए, हर समान है जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 16 मिलके 24 होगा। 8 16 24 होगा कि नहीं। करड़ी में 3, देखिए करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। देखिए करड़ी 3 मिलकर के क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ठीक ना। अब 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 8 24। आंसर आपका क्या आ गया 8 करड़ी में 3। यही इसका आंसर है। यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8 करड़ी में 3 होगा ठीक। 8 करड़ी में 3 मीटर ठीक। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, निकल जाएगा ठीक। यानी पहले आप लंब निकाल लीजिए ठीक है। कर्ण जो हो उसी पेड़ का झुका हुआ भाग उसको निकाल लीजिए, दोनों निकाल करके जोड़ दीजिए, वही उसकी पेड़ की लंबाई हो जाएगी ठीक। एक ठेकेदार बच्चों का खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठीक है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि शिखर 1.5 मीटर हो ठीक है। उसका जो है मानी शिखर यानी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए जो 5 वर्ष से नीचे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर ठीक। फिसलन पट्टी ऐसा होता है ना, आप स्कूल में देखे होंगे इस तरह से, यानी यहाँ सब बैठते थे, यहाँ पर नीचे सरस से नीचे ठीक नहीं। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कहा है कि जो है और भूमि से कितना अंश कोण बना रहा है। वह जो फिसलन है ये वाला वो 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ठीक ना। अब देखिए जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई यानी जो अधिक मतलब जो 5 वर्ष से ऊपर वाले हैं, 5 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनकी 3 मीटर की ऊंचाई वाला मतलब शिखर वाला मतलब फिसलन पट्टी लगाया जा रहा है ठीक। यानी जो 5 वर्ष से क्या है ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर वाले ठीक। देखिए अब इसका जमीन से कितना 60 अंश बन रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है हर दशा में जो है यानी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी देखिए जब 60 अंश है तब कितनी लंबाई होगी, जब 30 अंश बना रहा है तब इसकी कितनी लंबाई होगी, हमें यही ज्ञात करना है। इसको हम यहाँ पर A, B और C इसको मान लेते हैं P Q R ठीक ना, P Q R ठीक। अब देखिए हम कोण पहले चलते हैं, कोण जो है ACV, कोण ACV यही है ना कोण आपका C, कोण बीच में है ACV क्या है। हमें देखिए हमें लंब पता है और कर्ण ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी कर्ण ही तो है ना आपका, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है आपको बताए हैं, या तो साइन ले लीजिए या तो कास ले लीजिए। तो हम साइन को ले चलते हैं, साइन 30 अंश बराबर कितना आपका है
लंब का मान 1.5 है बटे, हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। लंब बटे कर्ण ही होता है ना। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 और 1.5 बटे AC। हमें AC प्राप्त करना है तो AC का मान कितना हो जाएगा, देखिए AC इधर भाग है उधर जाके गुणा होगा, और इधर 2 भाग में है उधर जाके गुणा होगा, यानी 1.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, AC बराबर 5 दूना 10 और देखिए 5 दूना 10 का शून्य, 5 2 1 कम 10, सॉरी 2 25 10 का शून्य और 2 1 कम 2 1 3, यानी कि 3 आ गया, यानी कि AC बराबर कितना आपका आ गया, 3 मीटर। इस फिसलन पट्टी की कितना है, 3 मीटर है। ठीक, ये 3 मीटर इसकी क्या है लंबाई है। अब देखिए हम 60 को ले चलते हैं, यानी कोण PQR, कोण QPR, ये ना। अब देखिए इसमें भी साइन लेके चलिए, यानी साइन 60 अंश बराबर कितना आपका हो गया, यानी QR मतलब 3 और PQ हमें ज्ञात ही करना है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर 3/PQ हो गया। ठीक ना। अब देखिए इसे हल करते हैं, PQ का मान हमें चाहिए, ठीक ना। PQ इधर भाग है उधर गुणा, देखिए A वाला सिस्टम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका जो भाग में है वो गुणा में और जो भाग में है गुणा, मतलब जो भाग में है गुणा में और जो गुणा में है वो भाग में। ठीक, तो 3 गुणे 2 बटे करड़ी 3। ठीक, आया आपका आंसर क्या, देखिए तो 3 दूना 6 करड़ी में 3। अब क्या करिए, सरल करना हो तो करड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा भाग कर दीजिए। करड़ी 3 मिलकर आपका क्या हो गया आपका 6/3 गुणे करड़ी 3, क्या आ गया आपका, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 2 करड़ी में 3, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 2 करड़ी में 3 मीटर। ठीक, इसकी क्या है, 2 करड़ी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक शिखर बिंदु, यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, मीनार के शिखर कोण उन्नयन कोण, यानी शिखर का उन्नयन कोण, ठीक कितना है, 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कोई पॉइंट ए है और आपका ये मीनार है, ठीक मीनार है, यानी इसके इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी आपकी है, आपकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। कह रहा ना क्वेश्चन में 30 मीटर है, यानी किसी पॉइंट से उस मीनार के पाद तक की दूरी 30 मीटर है। ठीक, और मीनार के शिखर से यहाँ कान है, शिखर से उन्नयन कोण कितना होगा, ये ना, उन्होंने आपको बताया था कि उन्नयन यानी ऊपर देखना पड़ता है अपने से, तो उन्नयन कोण कितना आपका 30 अंश है। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए आधार और लंब में किसका संबंध है, ये देखिए पहले संबंध आप ज्ञात कर लिया करिए, फिगर एक बार बन गया, संबंध ज्ञात हो गया तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, देखिए आधार और लंब में या लंब और आधार में किसका संबंध है, टैन अथवा काट का। ठीक, तो आप देखिए इसको मान लीजिए ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, तो क्या हो जाएगा, कोण ACB ने, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लंब ही ले चलते हैं, अतः इसमें लंब और साइन का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक, 30 अंश tan 30 अंश क्या हो जाएगा आपका AB बटे, यानी कि लंब बटे BC का मान कितना आपका है, 30 मीटर है। देखिए tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर AB बटे कितना हो जाएगा 30। AB का मान ज्ञात कर लीजिए, AB का मान ज्ञात करने के लिए ये 30 इधर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 30 बटे करड़ी में 3। सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, करड़ी 3 मिलकर के 1 होता है, यदि सेम संख्या पर करड़ी हो तो करड़ी हट जाता है, इसका मतलब ये होता है ना। देखिए 30 बटे करड़ी में 3 बटे 3, देखिए 3 1 कम 3, 3 0 0, यानी कि क्या आ गया आपका 10 करड़ी में 3, यानी कि AB का मान आपका, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपकी 10 करड़ी में 3। ठीक, इसका आंसर ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, ठीक नहीं। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर कोई पतंग है, ठीक ना, यहाँ कोई पतंग है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी है 60 मीटर, ठीक। और आगे देखिए, पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से जमीन पर बांध दिया गया। मान लीजिए डोरी है, ठीक ना, इसको अस्थायी रूप से जमीन पर बांध दिया गया है, ठीक। एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव मतलब यही तो कोण है, जो झुकाव होगा वही तो कोण होगा, 60 डिग्री है, यानी 60 अंश है। या मान कर के डोरी को में कोई ढील नहीं है। मान लीजिए डोरी इसकी टाइट है, ढील नहीं है, ठीक। पतंग उड़ाते होंगे तो कभी ढील होता है, कभी टाइट होता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हम टाइट है, ठीक ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें इस लंबाई को ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कि इस डोरी के लंबाई को ही हमें ज्ञात करना है। देखिए आपको बताए थे कि लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, या तो साइन का या तो काशिक का, ठीक है। तो हम साइन का ही लेके चलते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी से, ठीक ना, कोण ए सी बी से क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर बराबर ए बी, मतलब 60, ए बी का मान 60 है ना, और ए सी, ठीक। देखिए अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 बराबर 60/AC। अब AC का मान याद करना है, AC बराबर क्या होता है आपका 60। देखिए इधर जाएगा, मतलब देखिए उस पार्ट ले जाएंगे तो उल्टा इसका हो जाएगा, यानी कि देखिए दो जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक। देखिए अब इसको और सरल कर लीजिए, यहाँ देखिए AC बराबर 120 हो जाएगा ना, 60 दूना 120, करड़ी में 3, और सरल करना है तो ऊपर नीचे करड़ी 3 से गुणा भाग कर दीजिए, करड़ी 3 मिलकर के आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 120 करड़ी में 3, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 40 हो गया। AC बराबर 40 करड़ी में 3, ठीक। इसका आंसर ए है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी जो है 40 करड़ी में 3, यह आंसर इसका